शांति शांति शांति। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी 9 अभ्यास हमारे हो गए हैं। आज हम 10वें अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शब्दकोश 180 शब्द हो चुके हैं। अब 20 नए शब्द सीखेंगे। आज सभी उच्चारण करेंगे। सर्व, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्दों का उच्चारण हम अभी सीख रहे हैं। सर्व, सब कहते हैं ना, सब आओ, तो सब के लिए संस्कृत में सर्व। तत्, वह, यत्, जो, एतत्, यह, यह, किम, कौन, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द हो गए। तो सर्व, सब, तत्, वह, यत्, जो, एतत्, यह, किम, कौन, तो ये हमारे सर्वनाम शब्द हो गए। और इनके सबके रूप हैं, इनको हम देखेंगे आगे। अकारांत शब्द ब्राह्मणः, ब्राह्मण, क्षत्रियः, क्षत्रिय, वैश्यः, वैश्य, शूद्रः, शूद्र। तो जो वर्णों के जो नाम हैं, 4 वर्ण हमारी वैदिक परंपरा में। वर्णः, वर्ण, वर्ण कहते ही उसको है जिसको कि चुना जाता है। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई इस तरह से नहीं है कि भाई ये तो अपने अपने वृत्तियों के हिसाब से ये भेद जो है वो हुआ है। व्यक्ति कर्म कैसा कर रहा है, व्यक्ति के आजीविका के साधन क्या हैं, व्यक्ति का गुण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि गुण और स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति के कर्म होते हैं। गुण क्षत्रियों वाले हों और कर्म ब्राह्मणों का हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। गुण ब्राह्मणों के हों, ब्राह्मण स्वभाव हो, और कर्म वैश्यों के हो जाएं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो उसकी जो प्रकृति है, उसका जो मूल जो स्वभाव है जिससे वो कर्म करेगा, वो क्या है? वो उसका व्यक्ति का वर्ण होता है। तो यहाँ पर 4 वर्णों का स्थान है और सब वर्णों की अपनी अपनी उपादेयता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो शूद्र वर्ण जो है वो बिल्कुल एकदम से हे है या उसको पैरों की जूती माना जाए, समझा जाए, जिस तरह से आजकल कहा जाता है। ऐसा नहीं है। वैदिक परंपरा में और ऋषियों ने वर्ण में ही शूद्र को गिना है। तो शूद्र का भी महत्व है। और ब्राह्मणों के या क्षत्रियों के जो कार्यों को करने वाले होते हैं वो शूद्र होते हैं। तो वो ऐसे नहीं है, वो आर्य लोग हैं शूद्र भी। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो शूद्र का भी अपना एक स्थान है। हाँ, जो पढ़ना पढ़ाना करेगा वो ब्राह्मण होगा। जो राजकीय, प्रशासनिक, प्रबंधन आदि का काम देख सकेगा वो क्षत्रिय होगा। जो व्यापार इत्यादि, आवागमन, ये सब कार्यों को करते हुए कृषि आदि कर सकेगा वो वैश्य होगा। अब जो इन तीनों में से किसी भी योग्यता का नहीं होगा उसको शूद्र मतलब चतुर्थ वर्ण की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। और ये जो चतुर्वर्ण होगा ये तीनों वर्णों के सेवक होंगे। तो इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो हमारी जो वैदिक परंपरा में, जो विशुद्ध परंपरा में जो शूद्र का स्थान है, उस तरह से उसको एक सम्मानित स्थान पर रखा है। तो ब्राह्मणः ब्राह्मण, क्षत्रियः क्षत्रिय, वैश्यः वैश्य, शूद्रः शूद्र, वर्णः वर्ण, पाठः पाठ, लेखः लेख, मोदकम लड्डू, दुग्धम दूध। ये 14 यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द हुए। अब आगे ख विभाग में धातुएं हैं। अस, होना, दा, यक्ष, देना। इसमें दा धातु जो है, दा धातु यक्ष में परिवर्तित हो जाती है, जैसे स्थातिष्ठ में परिवर्तित हो जाती है उसी तरीके से। तो दा के मतलब दा के रूप से भी रूप चलते हैं और यक्ष के तरह से भी रूप चलते हैं। दोनों तरीके से रूप चलेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार से भी देख सकते हैं इसको, दा और यक्ष, देना। आगे धाव, दौड़ना।
चल चलना, रुच अच्छा लगना। अब आगे देखिए ग विभाग में नमः नमस्कार, ये क्या है, ये यहां पर ये अव्यय शब्दों के प्रयोग हैं। नमः नमस्कार, स्वस्ति स्वस्ति अर्थात आशीर्वाद। तो अब यहां पर ये शब्द हो गए, इनको हम और देखते हैं नीचे। व्याकरण, सर्वनाम पुल्लिंग शब्द हैं ये सारे जो भी ऊपर आए थे। अस धातु का प्रयोग है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। सूचना इसमें सर्व से लेकर किम तक ये कैसे चलेंगे, ये सर्व के समान चलेंगे। तो सर्व से किम तक सर्व के समान, तो एक रूप याद करना है सर्व का और बाकी के जो रूप हैं वो उसी की तरह चलेंगे, सर्व के समान चलेंगे। आगे यच्छ से लेकर चल तक जो रूप हैं वो भवती के समान चलेंगे। तो यच्छ, धाव, चल ये सब उसके समान। रुच का अलग है, वो अलग देखेंगे उसको। अब आगे कह रहे हैं सर्व शब्द के पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34 क। सूचना तत्, यत्, एतत् और किम, ये जो 4 शब्द और थे, 5 सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया था, तो इनके रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं। इनका क्रमशः त, य, एत और क रूप रहता है। मतलब तत् शब्द जो है वो तत् शब्द मूल हो जाएगा। अब जब इसके रूप चलेंगे तो तत् शब्द के कैसे चलेंगे, त, इस तरीके से, ठीक है। और यत के यह। अब इसमें तत् का ता यहां पर ये नपुंसकलिंग के हिसाब से इन्होंने यहां पर, बाकी तो ये तत् का जो है वो सह, तऊ, ते इस तरीके से रूप इसके चलते हैं। तो यत का यह ये हम देखेंगे, यह ये आगे आएगा। एतत्, एतत् का एत और किम का क रूप रहता है, इनके ही रूप चलेंगे। तत् और एतत् का प्रथमा एक वचन में क्रमशः सह, एषः रूप बनता है। आई गया यहां पर। तो तत् और एतत् का प्रथमा विभक्ति और एक वचन में तत् का क्या हो जाएगा, तत् का सह, एषः ये रूप बनता है, एतत् का एषः। जैसे सह तौते, यह यौ ये, एषः एतौ एते, कह कौ के इत्यादि, ये जो सारे रूप यहां पर हैं। तो अब इसमें देखिए सर्व शब्द के रूप पीछे निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 74 सर्व शब्द के रूप 34वां शब्द रूप है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। तो सर्व शब्द का जो है ये सब अर्थ है और सर्वनाम पुल्लिंग ये शब्द है। अब इसके रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सभी को उच्चारण भी करना है, ठीक है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। इसको सही तरह से उच्चारित करना है, सर्वैः। कैसे करना है, सर्वैः, ठीक है। सर्वैः, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। आगे सर्वस्मै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, ठीक है। सर्वस्मात्, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां।
सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, एक बार और इनका उच्चारण करेंगे। थोड़ा सा इसके उच्चारण में शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्व धातु के सर्व शब्द के। अब इसके बाद में सर्व शब्द के बाद में रूप है तत् शब्द के। तो तत् शब्द के रूप देखिए, इसी में ही आप आगे चलेंगे तो 75वें पृष्ठ पर 36वां जो रूप है, वो तत् शब्द का है। तो क्या हो जाएगा, तत् अर्थात वह, और ये नपुंसकलिंग में है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे, ऊपर यहां पर तो सह तौ ते, ये तो आसान पड़ेगा ये याद करने में, और उस तरह से सह तौ ते, तम तौ तान। आचार्य जी, जो 36वां आपने बताया है ना, ये क तद लिखा हुआ है, क तद वह पुल्लिंग। 36वें का तो ऊपर लिखा हुआ है तद, दबात। हाँ जी, तत् कर लीजिए, कोई बात नहीं उसमें। तत् तत् तद उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से चल जाएगा ये। तत् वह पुल्लिंग में है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति चलेगी सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये क्या हो गए, ये आपके पुल्लिंग में ये शब्द हो गए। ठीक है, तो इसको एक बार और करेंगे। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तैः, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये आपके शब्द हो गए। ठीक है, अब इसमें और आगे जो शब्द हैं वो क्या हैं, आगे देखिए। तत् के बाद में यत शब्द है। तो जो यत शब्द के जो रूप हैं वो आगे आप देखिए पृष्ठ संख्या 76 पर, और 38वां जो विभाग है, 38वें में पुल्लिंग शब्द। तो देखिए, यत पुल्लिंग, यत यत दोनों तरीके से, कोई बात नहीं उसमें।
अभी यह, यौ, ये, यह, यौ, ये, द्वितीया यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यैहि, यस्मै, चतुर्थी याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषाम्, यस्य, ययोः, येषाम्, यस्मिन्, ययोः, येषु। ये क्या हो गए? यत् शब्द के रूप हो गए। अब इसके आगे एक शब्द और है, किम, और किम का मतलब है कौन। ये पहले आ जाएगा 35वें में, पुल्लिंग शब्द किम, कौन, किंग कौन, किम कौन, ठीक है। तो कह प्रथमा, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषाम्, कस्मिन् कयोः केषु, ठीक है जी। राजवीर जी, कस्मिन् कयोः केषु, ठीक है। तो ये हमारे यहां पर ये सर्वनाम शब्दों के रूप हो गए। अब इसके आगे हम और जो हमारे विभाग हैं उन विभागों को हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एतत् क्या रह गया? एतत् रह गया, एतत् अर्थात यह। तो एतत् के रूप भी हम देख लेते हैं। एतत् का रूप पृष्ठ संख्या 76 पर सबसे ऊपर देखिए, एतत् के रूप हैं यह, पुल्लिंग, एतत् शब्द के रूप एषः, एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते, एतम्, एतौ, एतान्, एतेन, एताभ्याम्, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो ये क्या हो गए? ये एतत् शब्द के रूप हो गए। अब आप इनमें देखेंगे इन सब में एक सिमिलैरिटी है, एक जैसा पैटर्न है इन सब में। आप जो है सर्व शब्द के रूप प्रारंभिक रूप से याद करने में कठिन पड़ते हैं, तो तत् शब्द के जो रूप हैं 36वां जो रूप संख्या है उसको याद कर लें, और सरल भी पड़ता है और उसी के आधार पर उसी के जैसे सब हो जाते हैं। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषाम्, तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो एक याद कीजिए, अब वैसे ही सह की जगह कह कर दीजिए, कह, कऊ, के। अब उसी तरह से और भी इसी प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, अब आगे आ जाइए पृष्ठ संख्या 20 पर, 20 निकाल लीजिए।
और अभ्यास संख्या 10। अब इसमें अस धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 23, तो धातु संख्या 23 देखेंगे तो पीछे निकालिए पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या होगी आपकी 95। ठीक है, तो 95 पृष्ठ संख्या निकाल लेंगे सभी। चलिए, तो रूप देखिए 95 पृष्ठ संख्या पे अस धातु के रूप देखने हैं। अस अर्थात होना, ये देख लीजिए आप, अस अर्थात होना। और इसमें लट लकार हम देख रहे हैं, तो लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों को देखेंगे। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्मि स्वः स्मः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। लोट लकार अस्तु स्ताम सन्तु, एधि स्तम स्त, असानी असाव असाम, असानी असाव असाम। ठीक है, अब आगे लोट हो गया। लंग लकार आसीत आस्ताम आसन, आसीहि आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, आसम आस्व आस्म। अब एक बार और इनको देख लेते हैं तीनों को। देखिए पहले लट लकार देखते हैं। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। लोट लकार आज्यार्थक अस्तु स्ताम सन्तु, एधि स्तम स्त, असानी असाव असाम। लंग लकार आसीत आस्ताम आसन, आसीहि आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। तो इनको 3-4 बार देखेंगे, करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। अब आगे पुनः आ जाइए, और तीसरा बिंदु क्या है? यच्छ के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। दा यच्छ के रूप भवती के तुल्य चलेंगे, परंतु लिट में दास्यति होगा। भवती के तुल्य चलेंगे परंतु लिट में दास्यति होगा। जैसे यच्छति, दा का यच्छ बन गया और यच्छ का यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, इस तरीके से। यच्छतु, अयच्छत, यच्छेत विधिलिंग। लेकिन जब हम इसमें लिट लकार का देखेंगे तो दास्यति के हिसाब से बनेगा। और इसमें भी पीछे इसके रूप जो है दा धातु के आप देख सकेंगे। इसके यच्छ के पीछे यच्छ के दे रखे हैं, देखिए दे रखे हो तो देख लेते हैं, नहीं तो वैसे देख लेंगे। अच्छा जी, 111 नंबर पृष्ठ पर 56 नंबर, पृष्ठ संख्या 111। हाँ,
ये तो फिर आत्मनेपद में आ जाएंगे ना धातु के, वो तो ठीक है। यच्छति के उस हिसाब से नहीं दे रखे ना, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इनका अभ्यास कर लेते हैं। तो जैसे पठ का है ठीक उसी प्रकार से इसके भी चलेंगे। तो यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। आप देखिए पठ के जिस तरह से, बस पठ को याद करना है, सब सारा उसी की तरह से ही चलेगा, ठीक है। पठ मैं निकाल देता हूं, ये देखिए, तो यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। लोट लकार, यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, यच्छ, यच्छतम, यच्छत, यच्छानि, यच्छाव, यच्छाम। अब आगे लंग लकार, अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन, अयच्छः, अयच्छतम, अयच्छत, अयच्छम, अयच्छाव, अयच्छाम, ठीक है। अब आगे यहां पर विधिलिंग लकार में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यच्छेद, यच्छेताम, यच्छेयुः, यच्छेद, यच्छेताम, यच्छेयुः, यच्छेः, यच्छेतम, यच्छेत, यच्छेयम, यच्छेव, यच्छेम। तो इस तरीके से जैसे हमने अब तक अन्य जो रूप देखे थे उसी तरह से इसके भी रूप चल जाएंगे। अब इसमें अब आगे यहां पर इन्होंने जो सूचना इससे संबंधित जो देनी थी वो दे दी। अब इसमें नियमों का क्रम यहां पर प्रारंभ करेंगे। तो नियम देखिए, पृष्ठ संख्या निकाल लीजिए, पुनः 20 निकाल लीजिए और नियम संख्या है 20। आचार्य जी, रुच का लोट लट प्रथम एक वचन में रोचते। हाँ जी, ठीक है। रुच का लट प्रथम पुरुष एक वचन में रोचते बनेगा। अब आगे देखिए, ये तो हो गए हमारे रूप आदि और ये सारी चीजें हो गई। अब नियम संख्या 20 कह रहे हैं, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। ये हमने बहुत देख लिया है, कई बार इसका अभ्यास भी किया है। तो एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। जैसे कोई कहे, इसमें बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, काला सांप। तो क्या हो गया, काला सांप। तो इसमें क्या हो गया, जो काला है वो क्या है, सांप का विशेषण है, सर्प का विशेषण है। कृष्णः सर्पः, तो काला जो है वो सांप का विशेषण बन गया। तो ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। तो सांप विशेष्य हो गया और काला विशेषण हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं, विशेष्य का जो होगा, सर्प का जो लिंग होगा, जो विभक्ति और जो वचन, जो विशेष्य का लिंग, विभक्ति, वचन होगा वही विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन होगा, ठीक है। इस तरीके से है। कोई कहे लाल गुलाब, तो ये लाल रंग क्या हो गया, ये गुलाब का विशेषण हो गया। तो गुलाब में जिस प्रकार का यहां पर लगेगा, इसमें जो भी विभक्ति लगेगी, वचन लगेगा, लिंग लगेगा, उसी हिसाब से यहां पर विशेषण में भी क्रिया होगी, विशेषण में भी उसी तरह से ही लिंग, विभक्ति, वचन लगेंगे। उदाहरण दे रखा है इन्होंने,
यहां पर कह मनुष्य। अब ये जो चीज है ये विशेषण के साथ भी है और ये सर्वनाम के साथ भी वैसी ही लगेगी। तो सर्वनाम के साथ में कैसे लगेगी? तो यहां पर कह रहे हैं जैसे कह मनुष्य अर्थात कौन मनुष्य। तो ये कह क्या हो गया? ये मनुष्य शब्द का सर्वनाम है। कौन मनुष्य? बोले जो मनुष्य। एषः मनुष्य। तो सर्वनाम जो शब्द हैं उन सर्वनाम शब्दों में भी वही विभक्ति होगी, वही वचन होगा, वही लिंग होगा। ठीक है, जो यहां पर विशेष्य में होगा। तो मनुष्य ये पुल्लिंग है तो यहां पर पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है कह। अगर यहां ये स्त्रीलिंग होता, यहां पर लता होती तो यहां पर का होती, का लता, का के काहा। तो और काहा लताहा इस तरीके से बनता। लता अगर बहुत सारी होती तो काहा हो जाता, काहा लताहा। क्यों? क्योंकि लता के हिसाब से लता बहुवचन में है तो यहां पर भी बहुवचन होगा। लता स्त्रीलिंग में है तो किम शब्द के भी स्त्रीलिंग के रूप आ गए। लता यहां पर बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में हो गया। ये प्रथमा विभक्ति है तो इसकी भी प्रथमा विभक्ति हो गई। तो इस तरीके से होगा। तो जो विशेष्य होगा विशेष्य के अनुसार ही सर्वनाम शब्द का लिंग विभक्ति और वचन होगा। ठीक है शेखर जी? जी। अब आगे देखिए यहां पर नियम संख्या 21। तो 21वीं नियम संख्या में क्या कह रहे हैं? अब चूंकि यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, भरत जी जुड़े हुए हैं तो सुनिए, आज यहां से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग शुरू होगा। तो आप कह रहे थे कि चतुर्थी का क्या हुआ, इतने सारे पढ़ते जा रहे हैं, इनका क्या होगा? तो आज हम चतुर्थी पढ़ रहे हैं तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग शुरू हो गए यहां पर। तो इस अभ्यास में 1 से लेकर के 4 विभक्तियों का प्रयोग देखने को प्राप्त होगा। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक यानी कि दान देना आदि में चतुर्थी होती है। संप्रदान, तो संप्रदान मतलब देना। ठीक है, तो दान देना, दान में या देने में आदि में चतुर्थी होती है। जैसे अब जिसके पास में जो है वो दे, भाई जिसके पास में ज्ञान है तो ज्ञान दे रहा है तो वो उसमें चतुर्थी। कोई धन दे रहा है तो उसमें चतुर्थी। कोई व्यवस्था सुविधा दे रहा है तो उसमें कोई सेवा। तो देने के अर्थ में द्रव्य आदि के दान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए उदाहरण देखिए इसमें, जैसे आचार्य जी मेरे को कहीं जाना है और ये पढ़ूंगी। जी, ब्राह्मणाय धनम यच्छति। ब्राह्मण को अब हिंदी में बोलेंगे तो ब्राह्मण को आ जाएगा, को शब्द का प्रयोग होगा। ब्राह्मण को धन देता है या दे रहा है, तो ब्राह्मण को धन दे रहा है। तो हिंदी में तो को आ रहा है। को इस शब्द को देख करके कोई ये सोचे कि यहां पर कर्म लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो ऐसा नहीं है। तो संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है देने में। तो ब्राह्मणाय जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। तो ब्राह्मणाय धनम यच्छति। ठीक है, ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा। दाधातु के भी रूप हैं, वो चलेंगे आगे देखेंगे समय पर। तो कह रहे हैं ब्राह्मणाय धनम यच्छति। आगे कह रहे हैं बालक को पुस्तक देता है तो बालकाय पुस्तकम ददाति। तो बालक के लिए तो बालकाय पुस्तकम ददाति। तो जिसके लिए दे रहे हैं, किसी गरीब के लिए दे रहे हैं, किसी बच्ची के लिए दे रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए दे रहे हैं, पशु के लिए चारा दे रहे हैं, तो कोई भी हो जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी आएगी। आगे नियम संख्या 22। अब इसमें 2 पद यहां पर प्रयोग हो रहे हैं, नमः और स्वस्ति। नमः और स्वस्ति ये अव्यय पद हैं। नमः
ओम नमः शिवाय च, शिवतराय च। ठीक है, तो वही नमः, वही शब्द है ये। तो नमः स्वस्ति, तो पूरे स्वस्ति वाचन के सारे मंत्रों में ही स्वस्ति स्वस्ति है। तो नमः स्वस्ति के साथ में चतुर्थी होती है। जैसे गुरु के लिए नमस्कार है, तो क्या हो जाएगा? गुरवे नमः। तो गुरु में चतुर्थी का प्रयोग हो गया, गुरवे नमः। ठीक है, बालक को नमस्ते कर रहे हैं तो बालकाय नमः, जनक को कर रहे हैं तो जनकाय नमः। ऐसे आगे पुत्र में, पुत्र का कल्याण चाह रहे हैं हम, पुत्र का कल्याण हो तो पुत्राय स्वस्ति, मित्राय स्वस्ति, इस तरीके से। और इसमें शिष्य, शिष्याय स्वस्ति, इस तरीके से। तो शिष्याय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति, जनकाय नमः, गुरवे नमः। अब आगे देखिए, इसमें नियम संख्या 23 कह रहे हैं रुच, रुच अर्थात अच्छा लगना। तो अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ में चतुर्थी होती है। तो अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? लड्डू खाना अच्छा लग रहा है? तो किसको अच्छा लग रहा है? बच्चे को अच्छा लग रहा है। तो जिसको अच्छा लग रहा हो उसमें चतुर्थी लग जाएगी। शिष्य को अच्छा लग रहा है, शिष्याय मोदकम रोचते, तो शिष्य को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो शिष्य, तो जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी। शिष्याय मोदकम रोचते। आगे पुत्र को दूध अच्छा लगता है। अब यूं तो लग रहा है तो को लग रहा है, लेकिन यह है के लिए के अर्थ में, संप्रदान के रूप में। तो पुत्राय दुग्धम रोचते। आजकल तो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दूध का नाम मत लो बस, सब कुछ अच्छा लगेगा। चॉकलेट अच्छी लगेगी, बाजार का वो मिल्क अच्छा लगेगा, अटरम सटरम सब अच्छे लगेंगे, लेकिन दूध अच्छा नहीं लगेगा। तो पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र के लिए दूध अच्छा लगता है। अटरम शटरम का मीनिंग बताइए। अब इसमें तो आप स्वयं निपुण हैं, अब आप ही बता सकते हैं कि अटरम सटरम का मीनिंग क्या होगा। ये इस्तेमाल तो आपने किया है ना। सिखाता कौन है बच्चों को? माता पिता, दोषी तो वही है। वही है, और कौन दोषी है? माता पिता है। अच्छा, आपको सच में ही नहीं आता क्या? ना, सच में नहीं आता। अच्छा, मीनिंग नहीं आता, वर्ड तो बहुत यूज किया है। हाँ। कुछ भी को कह देते हैं क्या? मतलब उसी से संबंधित बात है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई, हाँ ठीक है ना। हाँ, ब्रिजभूषण जी ने बिल्कुल, है ना, संस्कृत शब्द प्रयोग किया है। तो इत्यादि इत्यादि, मतलब इत्यादि तो क्लिष्ट हो गया ना, फिर और क्लिष्ट कर दिया इन्होंने। अब आपको सरल करना है। तो एटसेट्रा कर लीजिए, इंग्लिश में सरल लगेगा आपको, एटसेट्रा। मैं तो संस्कृत पढ़ रही हूँ, संस्कृत या हिंदी जानती हूँ। जी। तो इसमें क्या कहेंगे इसको कि भाई इत्यादि इत्यादि, और तो अब संस्कृत तो है जैसी है। अब आप तो मतलब उससे जुड़े हुए जो और जितनी भी चीजें होंगी, अनावश्यक चीजें, हाँ, तो वो सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। जी। एक आचार्य जी पहले रथ का पहले बनाना आया था नाम, पिछले बहस में। अब यहाँ अच्छा लगना आया है। ऐसे किंग का पहले क्या आया था, अब कौन आया है? जी। तो इसमें ये जो पहला जो शब्द आपने प्रयोग किया, तो वो वहां धातु थी रच। ठीक है, इधर देखिए, वो धातु थी रच, तो रच का बन गया था रचय, तो रचयति।
इस तरह से बन गया था। ठीक है, रच से रचयति ये शब्द बन गया था। अब यहां पर क्या है, यहां पर है रुच, दोनों में अंतर है ना, रुच धातु अलग है और रच धातु अलग है। हाँ, दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द आपने प्रयोग किया किम, ये आपके पहले अभ्यास में ये शब्द आया था किम। किम अर्थात क्या, और ये जो ग शब्द विभाग में था तो इसका मतलब हो गया ये अव्यय शब्दों में इसका प्रयोग उस रूप में आया था। और यहां पर ये जो किम है, यहां पर किम जो है वो शब्द के रूप में है, सर्वनाम शब्द के रूप में है, ये अंतर है। तो सर्वनाम शब्द के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है या फिर ये उस रूप में प्रयोग हो रहा है, क्या है ये वाक्य देख करके पता लगेगा। ठीक है, जैसे कोई कहे वह क्या कर रहा है, ठीक है, वह को छोड़ दीजिए, राम क्या कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है में ये जो क्या शब्द आया है, ये क्या शब्द, अब यही बोलना पड़ेगा क्या है, ये क्या शब्द क्या है तो ये क्या शब्द है आपका अव्यय क्या। ठीक है, और जब हम प्रयोग करेंगे कि कौन मनुष्य जा रहे हैं, कौन मनुष्य जा रहे हैं, तो ये जो कौन है ये क्या हो जाएगा, ये जो सर्वनाम कौन है ये मनुष्य का यहां पर सर्वनाम शब्द होगा। और अब यहां पर किम जो है किम के रूप चलेंगे, संज्ञा, ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, ये देख करके पता लगेगा, वाक्य से पता लगेगा। आचार्य जी सवाल पूछा जी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए। एक तो शिष्यम मोदकम आपने बताया, शिष्याय मोदकम, एक पुत्राय दुग्धम, तो इनमें चतुर्थी तो दो जगह लग गई, मोदकम और दुग्धम के साथ द्वितीय ही लगेगी। पूछने के लिए वीडियो ऑन करना पड़ता है। मैं आचार्य जी रास्ते में था, मैं कर तो देता हूँ। अच्छा, तो इसमें ठीक है, तो जिसको चतुर्थी का नियम यह है कि संप्रदान कारक कौन सा होगा, भाई जिसको अच्छा लग रहा है। संप्रदान कौन है भाई, किसको अच्छा लग रहा है, तो शिष्य को अच्छा लग रहा है, इसलिए शिष्य में संप्रदान कारक है। यहां पर पुत्र को अच्छा लग रहा है तो पुत्र यहां पर संप्रदान है, इसलिए चतुर्थी पुत्र में है और शिष्य में है। और शिष्य को लड्डू अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो लड्डू अच्छे लगते हैं, किसको लगते हैं, तो या लड्डू अच्छा लगता है, जो भी है, एक है या बहु है, जो भी है, तो शिष्य को अच्छा लगता है, इसलिए शिष्य में चतुर्थी है। मोदक संप्रदान नहीं है, दूध संप्रदान नहीं है, ऐसा है। ठीक है, ये अभी एक जगह बता रहे थे ना दोनों जगह चतुर्थी लगेगी, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। तो शिष्य में भी चतुर्थी है और पुत्र में भी चतुर्थी है। अच्छा, ये पुत्राय मोदकम ये दोनों में चतुर्थी है? नहीं, पुत्राय में और शिष्य में, जिसको दे रहे हैं, जिसको दिया जा रहा है और जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी का प्रयोग है। अभी एक जगह कह रहे हैं ना दोनों जगह विशेषण इसमें दोनों में चतुर्थी लगेगी। हाँ, वो तो दूसरा मतलब प्रसंग था, वो तो ये था कि वहां पर ये देखिए इसमें सर्वनाम 20वां जो नियम था, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब मान लो यूं बोले कोई, मान लो यूं इस तरीके से कोई उच्चारण करे, एक तो उसने वाक्य बोला कि पुत्र को दूध अच्छा लगता है, और एक व्यक्ति ये बोल दे तुम्हारे पुत्र को दूध अच्छा लगता है, तो खुद के को तो लगे नहीं लगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र को दूध अच्छा लगता है, कोई ये बोले, तो अब इसमें क्या हो गया, जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी लगेगी, तो पुत्र में चतुर्थी तो लग गई।
अब इसमें तुम्हारे पुत्र के लिए, तो तुम्हारा ये जो शब्द है तुम, या फिर उस पुत्र के लिए, अभी तो युष्मत शब्द तो अभी आया नहीं है, आएगा अभी, है ना, तुम शब्द के रूप तो आएंगे, उसको ले लीजिए, उस पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो उस है या तुम है, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा सर्वनाम का। ठीक है, ठीक है। तस्मई, अब क्या आ जाएगा इसमें, तस्मई पुत्राय दुग्धम रोचते, उस पुत्र के लिए। अब विशेषण विशेष्य का संबंध बनेगा, सर्वनाम विशेष्य का संबंध बन करके लगेगी उसमें चतुर्थी, दोनों में। तस्मई सर्वनाम विशेषण विशेष्य, तस्मई तस्मई पुत्राय दुग्धम रोचते, ठीक है। ठीक है आचार्य जी। ओम आचार्य जी, जी, संप्रदान का लिटरली मीनिंग क्या होता है जी? देना, जी, देना, सम्यक रूप से प्रदान, संप्रदान, दिया जा रहा है, सम्यक रूप से दिया जा रहा है, ऐसा। अब आगे देखिए। आचार्य जी एक प्रश्न और है। आचार्य जी, तस्मै पद और आपने पद, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इन दोनों की अलग अलग वो चलते हैं रूप, धातु रूप अलग अलग चलते हैं जी। ये जो धातुएं हैं, धातुएं जो हैं, परस्मयी पद की धातुएं, नाम से भी जैसे पता लगता है परस्मयी, ठीक है, मतलब दूसरों के लिए जब धातु का जब प्रयोग किया जा रहा है, तो वो किसी दूसरे के लिए जब प्रयोग किया जा रहा होता है, तो फिर वो परस्मयी पद के रूप से देखी जाती है वो धातु। और जब अपने लिए, स्वयं के लिए जब किया जा रहा होता है, तो वो फिर जो है वो आत्मनेपद के रूप से देखा जाता है। स्थूल भेद इसमें यही है, बाकी तो फिर सूक्ष्मताएं इसमें बहुत हैं जी। अब आगे देखिए, इसमें उदाहरण वाक्य देख लेते हैं आज। उदाहरण वाक्य पहला, वह किस ब्राह्मण को धन देता है? वह किस ब्राह्मण को धन देता है? तो क्या आएगा इसमें, सह किस ब्राह्मण को, तो किस ब्राह्मण में क्या आएगा, सह तस्मै ब्राह्मणाय, सह तस्मै ब्राह्मणाय। अब किस ब्राह्मण को, अब राकेश जी ध्यान दीजिए इसमें, किस ब्राह्मण को, अब ब्राह्मण को धन देता है, भले ही को लग रहा है लेकिन दिया जा रहा है ब्राह्मण को, इसलिए चतुर्थी है। और इसमें किस ब्राह्मण को, किस जो शब्द है, ये किस शब्द ब्राह्मण का क्या है, सर्वनाम शब्द है, उसका विशेषण है, ठीक है, सर्वनाम रूप में। तो क्या हो जाएगा, स कस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। ठीक है। अब आगे यहां पे कह रहे हैं, सह तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। सह तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। जी शुरभि जी। आचार्य जी, ये कस्मै का मूल शब्द क्या है? ये आया था ना, किम। किम मतलब कौन, किम का, जी अच्छा। किम के रूप चले इसमें, तो कह, कौ, के, तस्मै काभ्याम केभ्यः, राम की तरह, राम की तरह, लगभग राम की तरह, बाकी तो अंतर है इसमें लेकिन फिर भी मोटा मोटा। तो कह कौ के, कम कौ कान, कान केन काभ्याम कई ही कस्मै, तो चतुर्थी आ गई। तो सह तस्मै कस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। तीसरा वाक्य, गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति, जिसको स्वस्ति हो रहा है। अब कोई पिता को आशीर्वाद दे दे तो दे सकता है ना कोई, तो पुत्राय स्वस्ति,
पुत्र को फल अच्छा लगता है, तो किसको अच्छा लगता है? पुत्र को लग रहा है जी। पिता तो खा खा के अब हो गए, अब खा लिया, अब पुत्र को फल अच्छा लगता है, तो पुत्राय फलम रोचते। 6 सर्वे छात्राः अत्र सन्ति। क्या लिखा है इसमें? सर्वे छात्राः अत्र सन्ति। सर्व शब्द के रूप का प्रयोग है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे। तो यहां पर छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो छात्र शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहां पर सर्व शब्द में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वही विभक्ति लिंग, लिंग भी पुल्लिंग है, और वचन लिंग विभक्ति वचन विशेष के अनुसार सर्वनाम का होगा। सर्वे छात्राः अत्र सन्ति, यहां है। कहां ढूंढ रहे हो उनको? यहीं पर बैठे हैं सब, यहां है। 7वां ये छात्राः अत्र सन्ति। ये मतलब जो, ये छात्राः अत्र सन्ति, जो छात्र। तो यह, यौ, ये, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। तो छात्राः के अनुसार ये, यह, यौ, ये। तो ये छात्राः अत्र सन्ति, जो छात्र यहां हैं, ते सर्वे धावन्तु, सब दौड़ो। बहुत विश्राम हो गया, जो सब यहां पर हैं सब दौड़ लगाओ, सबकी रेस होगी। ते सर्वे धावन्तु, आदेश हो रहा है, वे सब दौड़े। अब ये जो देखिए, अब आप कल जो प्रश्न पूछा था ना, तो धावन्तु, धावन्तु लोट लकार, ठीक है। तो आदेश में निवेदन नहीं होता है। आदेश में ऐसा नहीं होता है कि भाई ठीक है सलाह दे रहे हैं, सलाह नहीं। आदेश का मतलब तो बस करना है, नहीं करने पर दंड, ये है। तो ते सर्वे धावन्तु। आगे 8वां एषः बालकः चलति। तो एषः, एतत् शब्द के रूप यहां पर आ गए अब, ठीक है। तो क्या हो गया? एषः बालकः, एषः बालकः चलति। अब चल के जो रूप हैं वो पट के समान चलेंगे। चलति, चलतः, चलन्ति है। चल के कौन रूप चलाएगा? कौन चलाएगा? अनिल कुमार जी चलाएंगे, चलाइए। चलती, चलतः, चलन्ति, चलसी, चलसी नहीं, चलसी नहीं, चलसी, चलसी, चलतः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः, चलामि, चलावः, चलामः। तुम ज्यादा मत चलाओ हमें, ऐसे बोलते हैं। तो ये चलना और ये चलना, तो वहां पर भी तो ज्यादा चला रहा है, अपने हिसाब से घुमा रहा है। तो चलामि। तो आगे 4 वर्णाः सन्ति। 4 वर्ण हैं। 4 वर्णाः सन्ति, पुल्लिंग बहुवचन। तो 4 वर्णाः सन्ति, 4 वर्ण हैं। आगे 10वां कह रहे हैं सः अस्तु, वह हो, वह होवे। त्वम एधि, तुम हो। अहम असानी, मैं हूं, लोट लकार का प्रयोग। अस्ति, स्तः, संति का तो कर दिया, लटका तो कर दिया, अब यहां पर लोट का अस्तु। तो वह होवे, तुम होवो, और मैं हूं। आगे सह अत्र आसीत, त्वम आसीहि, अहम च आसम, लंग लकार। तो कह रहे हैं वह यहां था, वह यहां था। तुम थे, च लगा हुआ है, और लग जाएगा, और मैं था, इस तरीके से लगेगा, ठीक है।
तो ये आपके यहाँ पर ये उदाहरण वाक्य संपन्न हुए। अब इसमें संस्कृत बनाओ वाक्य हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, और नीचे इसमें बहुवचन भी बदलने होंगे हमें, का और गा को। ठीक है, देखेंगे। तो आगे का प्रकरण हम कल देखेंगे। आज इतना ही, प्रार्थना।